दोस्तों आज जानेंगे गन्ने की फसल में गुड़ का उपयोग करके हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो इसका सस्ता भी पड़ता है और इससे जो हमारी जो फसल है उससे ज़्यादा पैदावार तो मिलती है, इसके साथ साथ हमारी जो फसल है उसकी लागत भी कम आती है। कुल मिलाकर हमारा शुद्ध मुनाफा बढ़ सकता है, तो हम गुड़ का उपयोग करके अपनी फसल में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो गुड़ होता है हमारी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी है, चाहे हमारी गन्ने की फसल हो या कोई दूसरी फसलें हैं, सभी में गुड़ का उपयोग किया सकता है और इससे लाभ कमाया सकता है। और इसका जो उपयोग है काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी लाभकारी होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि गुड़ में होता क्या है, अर्थात इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन। तो दोस्तों प्रोटीन का उपयोग हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है हमारी फसलों के लिए कितना लाभकारी है और उनको बढ़ाने में, उनका विकास करने में कितना सहायक है। इसीलिए तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं काफ़ी महंगे टॉनिक बनाती हैं, तो उसमें प्रोटीन ही होता है और उसमें कुछ अमीनो एसिड मिलाया जाता है। तो यदि हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसलों को प्रोटीन मिल जाता है और उससे जो हमारी फसल है काफ़ी तेज़ विकास करती है। और दोस्तों इसका दूसरा जो कंटेंट है वो होता है आयरन अर्थात फेरस, जो लोहा होता है। तो इसके उपयोग करने से हमारी फसलों में लोहे की पूर्ति हो जाती है, आयरन की पूर्ति हो जाती है, जिससे जो हमारी पौधे हैं, हमारे जो पत्ते हैं, हमारी जो पत्तियों के साथ साथ जो पौधे हैं, पूरा हरा भाग है वो चमकीला बन जाता है और गहरा हरा हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होकर हमारे पौधे अच्छा विकास करते हैं, तेज विकास करते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरा कंटेंट इसमें होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो दोस्तों सभी जानते हैं यदि आप मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं तो आपका जो फसल है वो तेज़ी से हरी भरी हो जाती है। कुल मिलाकर उसकी जो विकास है वो तेज़ हो जाता है। हम मैग्नीशियम का इसमें पूर्ति गुड़ के द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात यदि हम गुड़ का प्रयोग अपनी फसल में करें तो मैग्नीशियम की भी पूर्ति हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है पोटेशियम। आप सभी जानते हैं पोटेशियम से हमारी जो फसल है वो काफ़ी तेज़ विकास करती है और उसके जो पौधे हैं वो विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अर्थात यदि हम इसमें गुड़ का प्रयोग करें तो हमारी फसल को, हमारी जो गन्ने की फसल है या दूसरी फसल है, उसमें पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है, जिससे जो हमारी फसल हष्ट-पुष्ट होती है अर्थात मजबूत होती है, जिससे जो हमारे पौधे हैं वो जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों से दूर रहते हैं। और जब फसल परिपक्व अवस्था में आती है तो हमारी जो फसल का जो वजन है वो बढ़ता है, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों इसका जो प्रयोग करने से जड़ों का विकास भी बहुत तेज़ होता है। और दोस्तों जड़ों का विकास की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो बताया नहीं कि इसमें जो है पोटेशियम के साथ साथ ये जो फास्फोरस होता है ये होता है। लेकिन दोस्तों फास्फोरस हमने इसलिए छोड़ दिया कि फास्फोरस जो इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। अब जानते हैं कि इसका जो जड़ों का विकास कैसे हो पाता है जब इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में नहीं होता। तो दोस्तों जो हमारे ज़मीन में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक फंगस होती हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं और हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए काफ़ी वो लाभदायक होते हैं। लेकिन उनकी जो संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है भोजन की, उनके जो जीवन यापन करना है उनके लिए आवश्यकता होती है खाने की। तो दोस्तों ये जो गुड़ है ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया ज़मीन में है, जो लाभदायक या लाभदायक फंगस हैं, उनके लिए एक प्रकार से भोजन है। जब हम गुड़ की पूर्ति अपनी फसल में कर देते हैं तो हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं या लाभदायक फंगस हैं ये इससे बढ़ जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमारी फसल है वो तेज़ी से विकास करती है, जड़ों का विकास तेज़ होता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के जो फसल के अवशेष होती हैं, जड़ें हैं या सूखी पत्तियां होती हैं, जब इनका प्रयोग करते हैं तो वो गलकर वो खाद में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उससे भी हमारी फसल को लाभ मिलता है।
तो इस प्रकार हम गुड़ का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो उसका उपयोग है हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है हम सामान्य रूप से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो समय है, जैसे गर्मी का समय होता है, तो इस समय हमें 2 किलोग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी का असर होता है, गुड़ भी गर्म होता है, तो हमें केवल 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ का प्रयोग अपनी फसलों में करना चाहिए। यदि ठंड का समय है, सर्दी ज़्यादा है, तो उससे हमें 3-4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम इसका जो लाभ है वो ले सकते हैं उपयोग करके। और दोस्तों ये जो गुड़ है ये एक प्रकार से ह्यूमिक एसिड का भी काम करता है, और हमारा जो लाभ ह्यूमिक एसिड से मिलता है वो गुड़ के प्रयोग से ही मिलता है। अब बात करते हैं कि हम गुड़ को छोड़कर ह्यूमिक एसिड का ही प्रयोग क्यों ना कर लें। लेकिन दोस्तों जो ह्यूमिक एसिड होता है वो गुड़ की मात्रा में काफ़ी महंगा होता है, उसे हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि जो फसल है केवल 1-2 बार ही हमारे किसान भाई प्रयोग कर पाते हैं। अधिकतर किसान केवल 1 बार ही कर पाते हैं, कुछ किसान नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन गुड़ का प्रयोग हम कई बार भी अपनी फसल में कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेट है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गुड़ का रेट होता है लगभग, और ये काफ़ी सस्ता होता है। इस प्रकार यदि हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 80 रुपये खर्च आते हैं, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी सस्ता है। तो इतना कम मात्रा में पैसा खर्च करके हम ज़्यादा असर ले सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल है हमें ज़्यादा उत्पादन देती है, ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो गुड़ का उपयोग है सस्ता होने के कारण हमारी लागत भी कम आती है। जब लागत कम आती है तो उसका जो शुद्ध मुनाफा है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार गुड़ का उपयोग करके हम अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।